हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा नया चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स ये मुझे आवश्यकता क्यों है पढ़ने की। तो बेटा इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं जिनको लिखने और पढ़ने दोनों में असुविधा होती है, तो इसलिए उस नंबर्स को ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर जैसे मान लो यहाँ से अगर हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में अगर पृथ्वी से और सूर्य की डिस्टेंस मेजर की जाए तो बहुत लंबा नंबर होगा। ठीक है, बहुत ग्रेटर नंबर होगा जिसको लिखना भी और पढ़ना दोनों भी सुविधाजनक नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे नंबरों को ये जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे गए और उनको पढ़ना भी सुविधा है और कम प्लेस में हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। ये जैसे हमने अभी बताया कि मास ऑफ अर्थ अब इतना केजी है। ठीक है, अब अर्थ का मास जब इतना केजी है, इसको मुझे लिखना भी और पढ़ना भी बहुत कठिन है। तो इसको अगर हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये साइंटिफिक फॉर्म होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको जो है ये आप लिख सकते हो 5.97 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, अब देखो कितने आसानी से इसको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब यहाँ आपको ये समझना है बेटा कि इसको जो अप्रॉक्स इतना लिखा हुआ है, तो साइंटिफिक नंबर्स में ये जो नंबर्स 5.97 नंबर्स लिखा हुआ है, ये हम देखते हैं क्या अंडर रूट 10 से ग्रेटर है। अगर अंडर रूट 10 का ग्रेटर है अंडर रूट 10 से, तो इसका मतलब 3.14 हो। अंडर रूट 10 का मतलब क्या होगा? 3.14 के आस होगा, 1614 ऐसे होगा। ठीक है, तो उससे जब ग्रेटर ये नंबर अगर है तो इसको एक 10 और मान करके इसमें ऐड कर देते हैं। यानी अगर अप्रॉक्स हम कहें तो जो अर्थ का मास है वो कितना है? 10⁻25 kg। ठीक है, ये साइंटिफिक फॉर्म में है। ठीक है, इसको जो है अब यहाँ आपकी बात आता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंट लिखना है और एक्सपोनेंट और पावर से। अब आप देखिए ये जो 10⁻24 लिखा है, इसमें 24 को एक्सपोनेंट और 10 को ये बेस। ठीक है, अब इसमें इसको हम लोग कह सकते हैं 10 राइज टू पावर 24, या इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली पढ़ लेते हैं 10⁻24। ठीक है, ऐसे ये तो आपके पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे नेगेटिव में आपको लिखना है। ठीक है, नेगेटिव में कैसे हम चूज कर पाएंगे? अब आप देखिए, एक यहाँ से समझना शुरू कीजिए। 10⁻2 यानी 10 इंटू 10 100 हुआ। 10⁻1 यानी 10 हुआ। इसको 100 बाई हम क्या लिख सकते हैं? 10 भी लिख सकते हैं। ऐसे 10⁻0 इसकी वैल्यू 1 यानी 10/10 लिख सकते हैं। अब देखो 10⁻−1 इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻−1 को ये 1/10। ठीक है, ऐसे 10⁻−2 1/10⁻2। तो अगर निगेटिव में है तो 1 अपान कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब इसमें एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम्स हैं, उन नियम्स को हमें समझना है, याद रखने हैं, इन्हीं की हेल्प से सॉल्व करना है। अब आप देखिए, जैसे ये हमारा एक्सपोनेंट वाला है a⁻m इंटू a⁻m, यहाँ इंटू है, आप देख रहे हो बेस इक्वल है, तो आप क्या करो, पावर को ऐड कर लो, a⁻m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे a⁻m डिवाइड बाई a⁻n है, तो यहाँ देख रहे हो डिवाइड है,
ठीक है, और बेस सेम है तो आप m माइनस n कर लो, ठीक है, ये m से n को सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐसे c है, अगर a के पावर m उसका भी पावर n है तो इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a के पावर m इंटू n, ठीक है। अब यहाँ देखो, इधर a के पावर m b के पावर m, यहाँ बेस अनइक्वल है लेकिन पावर आपके सेम है, तो इनको हम लोग क्या लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, ए और बी का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर m लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आप देखो, a के पावर 0 कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, ठीक हो गया बेटा। ऐसे a के पावर m अपान b के पावर m है तो इसको a बाई b के पावर m हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, यानी a के पावर माइनस m को 1 अपान a के पावर m लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके कुछ एक्सपोनेंट के नियम हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अभी पहले भी हमने एक और बताया था, a के पावर माइनस 1 तो 1 अपान a, तो यहाँ माइनस m है, ठीक है, 1 अपान a m, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज, ये आप देखो 12.1। अब जैसे इवेल्यूएट करना है आपको, ये देखो, ये लिखा है 3 के पावर माइनस 2, 3 के पावर माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 के पावर 2, ठीक है, यानी ये जो फार्मूला अभी आपने एक्सपोनेंट देखा, सिंस a के पावर m इक्वल 1 अपान a के पावर m, इसका यूज किया तो 1/3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 यानी 1/9 हो गया, ठीक है। ऐसे आप देखो -4 का पावर 2, तो इसको हम लोग इक्वल 1/4 का पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो -4 इंटू -4 यानी -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी इसका आंसर हो गया 1/16, ठीक है। ऐसे आप देखो 1/2 के पावर -5, तो ये बेटा 1 अपान 1/2 के पावर -5, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा, इसी को आप तुरंत ऐसे पलट करके लिख सकते हो 2/1 के पावर 5, ठीक है। 1/2 के पावर -5 लिखा है तो तुरंत आप लोग इसको ऐसे लिख दो 2/1 के पावर 5। अब ये 2 के पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका कितना हो गया, 32, ठीक हो गया। इस तरीके से बेटा ये सॉल्व करने हैं। आइए अब आप देखिए, मैं इसमें सारे क्वेश्चंस तो नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को और सॉल्व करने हैं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है, सिंप्लीफाई करना है, तो -4 के पावर 5 डिवाइड बाई -4 के पावर 8, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि ये बेस आपके इक्वल है, ठीक है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हम लोग लिख सकते हैं, ये -4 के पावर 5 डिवाइड बाई -4 के पावर 8 इक्वल -4 के पावर 5 - 8, ठीक है। तो 5 - 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी -3, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 अपान क्या लिख सकते हैं, 1 अपान -4 के पावर 3, ठीक है। यहीं इसको छोड़ दें, या आप कैलकुलेट करके नंबर्स भी लिख सकते हो, तो -3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया -1 अपान, ठीक है, 64, -1 अपान 64 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा इसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आइए एक क्वेश्चंस और आप देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चंस थर्ड, ठीक है। तो थर्ड आप देखिए -3 के पावर 4 इंटू 5/3 के पावर 4, तो -3 के पावर 4 ये आपका है, ठीक है। और इसको हम लोग अलग अलग लिख लिए, 5 के पावर 4 3 के पावर 4, ठीक है। और -3 के पावर 4 को हम लोग ये इसको लिख सकते हैं -1 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इंटू ये जो है
5 के पावर 4 और 3 के पावर 4। अब आप देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, निगेटिव। ये आपका माइनस पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, यानी a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, वो फार्मूला आप लगाएंगे। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये 3 के पावर 4 माइनस 4, ठीक है। और ये आप देखो -1 के पावर 4 ये पॉजिटिव हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये क्या आपका ये +1 हो जाएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें, ठीक हो गया। अब आप देखिए दूसरा 5 के पावर 4 ऐसे ही आप लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई और कर दो तो ये आपका क्या हो गया, 3 के पावर 4 माइनस 4 यानी 3 के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। हम जानते हैं किसी भी नंबर्स के पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, और एक आपका बचा क्या 5 के पावर 4, ठीक है। तो ये 5 के पावर 4 इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे बेटा इसमें सभी आपको सॉल्व करने हैं, कोई कठिनाई नहीं है। शेष आप क्वेश्चंस जो हैं इसमें सोल्यूशन भी हैं, बट आप जो है अपने मन से खुद सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर -1 इंटू 2 के पावर 2। अब 3 के पावर 0 ये जैसे फर्स्ट है, आप देखो 3 के पावर 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1, और 4 के पावर -1 इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, इंटू 2 के पावर 2, ठीक है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें, 1 + 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/4, और 2 का स्क्वायर यानी ये आपका क्या हो गया 4, ठीक है। तो चाहो तो आप यहाँ ये जैसे कर्सर ये कर्सर ये आप देखो जैसे 4 यहाँ हो गया, 4 चाहो तो यहाँ कैंसिल भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाता केवल 5, बट इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में, यहाँ 2 के पावर 2 लिखा है तो 4 को भी हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये ऊपर है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड में है, तो इसको 5 इंटू 2 के पावर 2 -2 ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो माइनस में यानी a के पावर m, ठीक है, डिवाइड बाई a के पावर n इक्वल a के पावर m माइनस n, ये हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 2 के पावर 0 हो गया, और 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल 5। तो इस तरीके से ये आंसर आपका आ गया था, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चंस ऐसे कठिन नहीं है, केवल आप जो है अगर कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए। अब आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ही देख लीजिए, आप देखिए 2 के पावर -1 इंटू -4 के पावर -1 इंटू आपका ये है 2 के पावर -2, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सके 1/2 के पावर 1, इसको भी हम 1/4 के पावर 1 डिवाइड बाई 2 के पावर -2, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको हम लोग क्या लिख दिए 1/2 इंटू 1/2 के पावर 2, ठीक है, और ये डिवाइड बाई 2 के पावर -2। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो ये कितना हो गया 1/2 के पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2 के पावर -2। अब आप देखिए ये ऊपर जो है इनवर्स के पावर में इसको हम ले जाएंगे तो 2 के पावर -3, और ये माइनस डिवाइड 2 के पावर -2 ये लिख सकते हैं। तो अब फिर वही फार्मूला a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n इक्वल a के पावर m माइनस n, ठीक है। तो -3 2 के पावर -3 -2 माइनस, और ये दोनों आपका क्या हो गया प्लस, यानी 2 के पावर -1 यानी 1/2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और इसको बता रहे हैं, शेष आपको खुद करने हैं। अब आप देखिए इसमें जैसे 1/2 के पावर -2 प्लस 1/3 के पावर -2 1/4 के पावर -2, तो इनका रेसिप्रोकल आप कर लो, ये तुरंत इसको चेंज कर लो, ठीक है। अब आप देखो ये जैसे 1/2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर -1 इंटू -2, ऊपर जो ये लिखा हुआ था स्क्वायर का, इस तरीके से
स्क्वायर नहीं -2 है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 के पावर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इन दोनों का ये ए के पावर m के पावर n का फार्मूला यहाँ अप्लाई है, ठीक है बेटा। ये जैसे ये देखो, ठीक है। तो इनका ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर। इस तरीके से इनको हमने सॉल्व किया तो ये आपका कितना आ गया 29। इसी तरीके से इसके और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट, इनको इवैल्यूएट करना है आपको, वही फार्मूला अप्लाई करके उन्हीं को इन्हीं वैल्यू बताने हैं, ठीक है। अब देखिए 8 की पावर -1 इंटू 5 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर -2 लिखा है। तो इनके प्राइम फैक्टर्स में इनको हमने चेंज कर दिया। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 के पावर 3 के पावर -1 और ये प्राइम फैक्टर में ही 5, ठीक है। तो 5 के पावर 3। अब आप देखो इसको हम लोग a के पावर m के पावर n यानी a के पावर माइनस ये जो है 2 के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने, अब ये देखो ये दोनों आपका ये ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ डिवाइड वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे ये आपका, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर -3 प्लस ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, +4 इंटू 5 के पावर 3। अब आप देखिए ये 4 - 3 यानी आपका 2 के पावर 1 हुआ यानी 2 हो गया, और 5 के पावर 3 की वैल्यू 125, तो 125 इंटू 2 इक्वल 250। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसी तरीके से बेटा ये सब सॉल्व करने हैं, ये आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। आप और जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उनको और से ही आपको ट्राई करना है, वैसे सारे क्वेश्चन सभी आप कॉपी पर ज़रूर करते रहना, ठीक है बेटा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 के पावर m डिवाइड बाई 5 के पावर -3 इक्वल 5 के पावर 5। अब इनको m की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें आप देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 5 के पावर m, ठीक है, यहाँ a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई करके तो इसमें हम लोग इधर का सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिए, तो 5 के पावर m और ये माइनस माइनस प्लस यानी +3 इक्वल 5 के पावर 5। अब दोनों साइड में कंपेयर करना है, बेस इक्वल है तो यानी पावर भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से m + 3 इक्वल क्या हो गया 5, ये पावर जो 5 था, ठीक है। तो m इक्वल 5 - 3 इक्वल 2, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई m की 2, ठीक है। ऐसे बेटा आपके इनके और सारे क्वेश्चंस को करने हैं। आइए एक क्वेश्चन और इसको मैं बता रहा हूँ, ये और देख लो। अब ये देखो 1/3 के पावर -1 ये, और -1/4 के पावर -1 और पूरे का पावर -1 लिखा है, ठीक है, पूरे का पावर -1 लिखा है, ठीक है। तो अब आप देखो सबसे पहले आपको इनका रेसिप्रोकल हम जैसे बताया थे आप पलट दो, तो ये क्या हो गया है, ये आपका हो गया नहीं 3/1 के पावर 1, ठीक है, यानी 3 आपका ये 3 और ये 4, ठीक है, 3 - 4 यानी -1। एक बात ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पावर 1 छूट गया, ये पावर 1 ये, तो इसका पावर -1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये -1/1, ठीक है। तो ये तब भी आपका आंसर क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो इसका भी ये आपको ध्यान में रख करके सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए ऐसे इसमें ये भी सब क्वेश्चंस हैं, आप करना, इसमें कोई कठिनाई है नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में ये फर्स्ट पार्ट है 25 × t की पावर -4 अपॉन 5
के पावर -3 इंटू 10 इंटू टी के पावर -8। ठीक है, तो आप देखो ये जो है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, टी के पावर -4 है, ये इसको रहने दे रहे हैं, और ये प्राइम फैक्टर्स में है। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है, इंटू टी के पावर -8 है, ये लिख दिया। अब आप देखो यहाँ 5 को सबको, ये आप देखो इधर आपका जो है ये आपका न्यूमरेटर में, ये दोनों डिनोमिनेटर में, तो इसको सबको ऊपर ले जा रहे हैं। देखो 5 के पावर 2, ये माइनस में था, ऊपर जाएगा तो फिर ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, और ये 5 पॉजिटिव में था, ऊपर गया माइनस हो गया। ठीक है, और ये टी आपका टी की पावर -8 नेगेटिव में था, तो ऊपर जाएगा तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका, ये देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 माइनस माइनस प्लस और -1। ठीक है, तो 5 -1 यानी 5 के पावर 4। ठीक है, अब आप देखिए ऐसे टी के पावर -4 + 8 यानी टी के पावर 4, टी के पावर 4, ठीक है, बाई 2। तो ये 5 के पावर 4 की वैल्यू 625/2 टी के पावर 4, ये आपका क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे बेटा ये भी आपको करना है, ये सॉल्व करना है। जैसे ये आप देखो 3 के पावर -5, अब 10 है, 2 इंटू 5 कर लो, ये 125 है, तो ये 5 के पावर 3 हो जाएगा। ये जैसे आपका 6 है, तो इसको 2 के पावर -5, 2 इंटू 3 कर लें, 2 के पावर -5 इंटू 3 के पावर -5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके सबको आप लिख लेंगे। अब आप देखिए आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आना, जैसे आपका 2 से लिखना शुरू किया, ठीक है, या 3 से ही आप लिखना शुरू करो पहले। ठीक है, तो 3 से आपने लिखा 3 के पावर -5 है, ठीक है, और यहाँ ऊपर है नहीं, ये नीचे है, यानी डिवाइड वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। तो 3 के पावर -5, और ये जो है ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 के पावर -5, ऐसे 2 के पावर -5 है, ठीक है, और नीचे आपका -5 भी है, यहाँ भी नीचे -5 है। ठीक है, तो इसको हम 2 के पावर -5 -5 लिख सकते हैं। अब आते हैं 5 पर, देखो 5 के पावर -5, ठीक है, और ये आपका जो है इंटू 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर ये आपका जो है देख रहे हो कि ये -3 है बेटा। ठीक है, 5 के पावर -3, ठीक है, और ये आपका 5 के पावर नहीं जी, ये -5 है ना, हाँ, यहाँ 2 के पावर 5, 2 के पावर ये 5 है, और 5 यहाँ भी है, तो यहाँ भी 5 के पावर -5 है। ठीक है, तो इनको और इसको एक साथ कर लो बेटा। ठीक है, तो इसको हम देखो ऐसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ नहीं है, तो 5 के पावर -5 + 3 और -7, ये हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो पहले इन्होंने इन दोनों को इसमें सॉल्व करके ये लिख दिया गया कि 5 के पावर -2 यानी -5 + 3 यानी 5 के पावर -2। अब इसको नीचे ले जाके नीचे से ऊपर ले गया तो -7। ठीक है, तो ये आपका हो गया -2 + 7 यानी 5 के पावर -2 + 7 यानी 5 के पावर 5। अब आप देखिए ये 3 के पावर आपका 0, 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5, इसको सिंप्लीफाई किया तो इनकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, और 5 के पावर 5 की वैल्यू 3125। तो ये आपका जो है 3125 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। यही बेटा आपका आंसर हुआ। आज इतना ही, और शेष नेक्स्ट अगले दिन होगा। और आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को घर में ज़रूर सॉल्व करना और कॉपी पर नोट्स बना के लाना है। ठीक है बेटा।